दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ विराट कोहली और भुवनेश्वर कुमार ने किया कमाल, रचा इतिहास, अफगानिस्तान की टीम को बुरी तरह से रोंदा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एशिया कप का एक और रोमांचक मुकाबला भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया, जहां दोस्तों बल्लेबाजी में विराट कोहली ने आखिर कैसे कड़क बल्लेबाजी करते हुए शतक ठोका, दूसरी तरफ भुवनेश्वर कुमार ने कैसे अपनी गेंदबाजी से तहलका मचा दिया। इस मैच की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं विराट कोहली की इस बेहतरीन बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच एशिया कप का एक और शानदार मुकाबला खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। वहीं दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर इस बार नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां भारत की पारी की शुरुआत कप्तान केएल राहुल और विराट कोहली करते हुए नजर आए। भारतीय टीम की शुरुआत थोड़ी सी धीमी रही, लेकिन तीसरे ओवर में विराट कोहली और केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से एक एक चौका देखने को मिला। पांचवें ओवर में केएल राहुल ने एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आज की इस मैच में शानदार फॉर्म में दिख रहे थे। छठे ओवर में विराट कोहली ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए 2 चौके और 1 आकाशीय छक्का जड़ दिया। इस ओवर में दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। पावर प्ले के 6 ओवर में भारतीय टीम बिना कोई विकेट गंवाए 6 ओवर में 52 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में केएल राहुल ने भी एक तूफानी छक्का जड़ दिया। इसके बाद अगले ही ओवर में विराट कोहली के बल्ले से भी लाजवाब छक्का देखने को मिला। एक के बाद एक दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे। भारतीय टीम को मजबूत पक्ष में पहुंचा चुके थे, जहां दोस्तों टीम इंडिया को एक गजब शुरुआत मिल चुकी थी। अफगानिस्तान के गेंदबाज विकेट की तलाश में थे, जहां 11वें ओवर में विराट कोहली ने एक शानदार चौका जड़ा। इस ओवर में 1 रन लेकर कोहली ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसके बाद 12वें ओवर में राहुल ने भी 2 लगातार चौके जड़कर अपने अर्धशतक को अंजाम दिया। इसी ओवर में कोहली और केएल राहुल के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में फरीद अहमद ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से सलामी बल्लेबाज केएल राहुल को 62 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। इसी ओवर में नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गए। हालांकि आउट होने वाले दोनों ही बल्लेबाजों ने इस ओवर में एक एक छक्का बटोरा। वहीं दोस्तों अब 2 विकेट गिरने के बाद कुछ देर तक भारतीय टीम के रनों पर अंकुश लग गया, लेकिन विराट कोहली मैदान पर नाबाद मौजूद थे और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 16वें ओवर में कोहली ने एक बार फिर से तूफानी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और एक बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक गेंद को तारामंडल में भेज दिया और छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर दोस्तों अगली ही ओवर में विराट कोहली के बल्ले से 2 लगातार चौके देखने को मिले। एक के बाद एक कोहली चौके और छक्के में डील करते हुए नजर आए, लगातार अपने शतक के करीब बढ़ते हुए नजर आए। 19वें ओवर में कोहली ने पहले तो एक करारा चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर एक विस्फोटक और गगनचुंबी छक्का लगाकर अपने शतक को अंजाम दे दिया। करीब 3.5 साल के बाद विराट कोहली के बल्ले से शतक देखने को मिला। अब इनिंग्स के आखिरी ओवर में विराट कोहली के बल्ले का तूफान देखने को मिला, जहां दोस्तों इस ओवर में कोहली ने शुरुआती 3 गेंदों पर लगातार एक के बाद एक 2 आकाशीय छक्के और 1 चौका बटोरा, जहां दोस्तों 122 रनों की नाबाद पारी खेलकर विराट कोहली पवेलियन लौटे, जहां 20 ओवर में भारतीय टीम 2 विकेट के नुकसान पर 212 रन बना सके, जहां अफगानिस्तान के सामने भारतीय टीम ने जीत के लिए 213 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। वहीं दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए अब अफगानिस्तान की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में हजरतुल्लाह जजाई और रहमानुल्लाह गुरबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। अब यहां पर भुवनेश्वर कुमार ने टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई, जहां पहले ही ओवर में हजरतुल्लाह जजाई को 0 रन के स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने रहमानुल्लाह गुरबाज को भी 0 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर ही आउट करके पवेलियन भेज दिया। लेकिन इसके बाद अगली ही ओवर में इब्राहिम जादरान के बल्ले से चौके के रूप में बाउंड्री देखने को मिली, परंतु इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार की शानदार गेंदबाजी का तूफान देखने को मिला, जहां इस ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने करीम जन्नत और नजीबुल्लाह जादरान दोनों ही खिलाड़ियों को आउट कर दिया। आज के इस मैच में अफगानिस्तान की बल्लेबाजी पूरी तरह से ध्वस्त होते हुए नजर आई, जहां छठे ओवर में अर्शदीप सिंह ने भी अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से बेहतरीन बल्लेबाज मोहम्मद नबी को भी आउट करके पवेलियन भेज दिया, जहां दोस्तों महज
120 रन के स्कोर पर ही अफगानिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। पावर प्ले के 6 ओवर में अफगानिस्तान 5 विकेट के नुकसान पर 21 रन बना चुका था। अब यह साफ तौर पर नजर आ रहा था कि अफगानिस्तान की टीम यह मैच लगभग हार चुकी है। वहीं 7वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने अपने स्पेल का 5वां विकेट हासिल किया और अजमतुल्लाह को 1 रन पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। हालांकि इसके बाद अगले ही ओवर में इब्राहिम जादरा ने एक करारा चौका जड़ा, परंतु इतने में ही काम नहीं बनने वाला था। दूसरी तरफ से अब भारतीय गेंदबाज एक के बाद एक सफल ओवर फेंक रहे थे, जहां 10 ओवर में अफगानिस्तान 6 विकेट पर 34 रन बना चुका था। अफगानिस्तान को आखिरी के 60 गेंदों में जीत के लिए 179 रनों की जरूरत थी। भले ही अफगानिस्तान की हार साफ तौर पर नजर आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी 16वें ओवर में मुजीबुर रहमान ने एक करारा और आकाशीय छक्का जड़ दिया। इसके बाद अगले ही ओवर में इब्राहिम जादरा ने एक चौके के रूप में बाउंड्री बटोरी। इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन साझेदारी पनपते हुए नजर आ रही थी। एक समय ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान की टीम 50 रन पर सिमट जाएगी, लेकिन अब तो अफगानिस्तान ऑल आउट होने की संभावना भी कम नजर आ रही थी। लेकिन 18वें ओवर में अश्विन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मुजीबुर रहमान को 18 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। आखिरी के 12 गेंदों पर अफगानिस्तान की टीम को जीत के लिए 125 रनों की जरूरत थी, जहां दोस्तों अब 19वें ओवर में अक्षर पटेल ने 6 रनों का किफायती ओवर फेंका। तो वहीं पर इनिंग्स के आखिरी ओवर में अब इब्राहिम जादरा ने तूफानी बल्लेबाजी की, जहां दोस्तों एक तूफानी छक्का लगाकर पहले तो अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब अगली ही गेंद पर इब्राहिम के बल्ले से एक आकाशीय छक्का देखने को मिला, जहां 20 ओवर में अफगानिस्तान 8 विकेट पर 111 रन ही बना सकी और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 101 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। दोस्तों ऐसे में टीम इंडिया के इस बेहतरीन जीत पर और खास तौर पर विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।